एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में बंटी नाम का लड़का रहता था। बंटी को भूतिया कहानियां सुनने और डरावनी जगहों पर जाने का बड़ा शौक था। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे एक पुराने सुनसान महल के बारे में बताया, जो गांव के पास एक घने जंगल में था। गांव वालों का कहना था कि उस महल में भूतों का बसेरा है और वहां रात में अजीब अजीब चीजें होती हैं। बंटी के अंदर डर तो था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उससे भी ज्यादा थी। उसने ठान लिया कि वह महल जाकर वहां के रहस्य का पता लगाएगा। एक रात बंटी अपने दोस्तों के साथ उस महल की ओर निकल पड़ा। महल के दरवाजे पर पहुंचकर उसके दोस्तों ने डर के मारे अंदर जाने से मना कर दिया, लेकिन बंटी बहादुर बनकर अकेले ही महल के अंदर चला गया। महल में घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हर तरफ मकड़ियों के जाले थे और चारों ओर अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। वह धीरे धीरे चलते हुए महल के बड़े हॉल में पहुंचा, जहां एक पुरानी धूल भरी चिमनी थी। अचानक चिमनी से एक धुआं निकला और उसमें से एक भूत प्रकट हुआ। बंटी का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन भूत को देखकर वह हैरान रह गया। भूत की शक्ल डरावनी नहीं थी, बल्कि वह एक प्यारे से कार्टून जैसा लग रहा था। वह भूत हंसते हुए बोला, अरे डरो मत, मैं कोई डरावना भूत नहीं हूँ। मेरा नाम भोला है और मैं यहाँ अकेले रहता हूँ। मुझे भी कोई दोस्त नहीं है। बंटी ने हंसते हुए कहा, तो तुम डराते क्यों हो? बोला, मैं डराता नहीं, लोग मुझे देखकर खुद ही डर जाते हैं। मैं तो बस यहाँ खेलता रहता हूँ और रात में थोड़ी शरारत करता हूँ। बंटी को ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि भूत असल में कोई बुरा या डरावना नहीं होता था। वह और भोला जल्दी ही दोस्त बन गए। भोला ने बंटी को महल के अंदर छुपे कई मजेदार राज दिखाए। वहां एक जादुई कमरा था, जहां दीवारों पर चित्र जीवंत हो जाते थे, और एक गुप्त दरवाजा था जो एक सुंदर बगीचे की ओर जाता था। बंटी और भोला ने मिलकर महल में खूब मस्ती की। जब बंटी महल से वापस आया तो उसके दोस्तों ने उससे पूछा, क्या तुम भूत से मिले? बंटी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मिला, लेकिन वह भूत नहीं, मेरा नया दोस्त है। इसके बाद बंटी और भोला की दोस्ती मजबूत हो गई और वे अक्सर महल में मिलकर मजेदार शरारत करते थे। भूतिया महल अब एक खेल का मैदान बन गया था, जहां बंटी और उसके दोस्त भोला के साथ मजे करते थे।